स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल के बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे आपके लिए जो है पेपर देने जाएंगे तो सबसे आसान लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। वो आपको बताना है वह कौन सा ऐसा दर्पण है, आप चाहे जितनी भी दूर क्यों न खड़े हैं लेकिन उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। किसमें बनता है? केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, या तो समतल या उत्तल में। तो याद रखेंगे केवल समतल में। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, केवल समतल में। अगला प्रश्न है, अस्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, 2.5 मीटर, यहाँ पर 25 सेमी, 2.5 सेमी। तो याद रखेंगे स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेमी होता है। इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्ति का सही निरूपित करता है? वैद्युत शक्ति का इसमें कौन सूत्र जो है सही है? तो वैद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे धारा। क्या होता है? विभवांतर गुणे धारा। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, दिया है किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति क्या है? यहाँ पर बल्ब की शक्ति की गणना करना है। तो वोल्टेज V बराबर 220 वोल्ट दिया है, I बराबर 0.50 एम्पियर है, P बराबर प्रश्नवाचक है, P बराबर V गुणे I सूत्र होता है। सामर्थ्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे धारा होता है। अभी ऊपर भी प्रश्न में बताया गया है। P बराबर V के जगह पे 220 हो जाएगा और I के जगह पे 0.50 हो जाएगा। दोनों को जब गुणा करेंगे तो P बराबर 110 वाट आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न बहुत ही सरल ये प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न कई सालों से बोर्ड के पेपर में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है। यहाँ पर फोकस दूरी 20 सेमी दिया है, लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो एफ बराबर 20 सेमी है, पी बराबर प्रश्नवाचक है, पी का सूत्र होता है 100/एफ, सेमी में हो जाएगा। पी बराबर 100 और एफ का मान 20 है। 20 पच्चे जो है 100 जाएगा, 5 बार में कट जाएगा तो पी बराबर 5 डायोप्टर हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न कई सालों से बोर्ड के पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को याद रखिएगा। यह अंक बदल जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि 20 जो है सेमी फोकस दूरी रहेगा, यहाँ फोकस दूरी जो है बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है? तो स्नेल ने क्या बताए थे? आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का अपवर्तन का नियम कहलाता है। देखिए आपतन कोण का ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, स्नेल का अपवर्तन का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो याद रखेंगे तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। यहाँ देखिए तारे किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक, याद रखेंगे पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती हैं तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिल मिलाती रहती हैं, जिसके कारण तारे कभी चमकीला तथा कभी धुंधला प्रतीत होता है। इसी को तारे का टिमटिमाना कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं?
फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी नियमों को लिखिए। वैद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो यह विस्तृत प्रश्न है और यह प्रश्न हर साल की बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो है दो हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम कितने होते हैं? दो होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो अब यहाँ पे सीखेंगे प्रथम नियम क्या होते हैं। तो जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है और ये धारा तब तक बहती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यह फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। कितना आसान है। तो इस फैराडे का प्रथम नियम को जो है आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे द्वितीय नियम क्या है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। बस यहाँ ध्यान देंगे, इसका नाम क्या है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और इसका नाम क्या है? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के ऋणात्मक के क्या होता है? बराबर होता है। फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। बहुत आसान है और यह नियम जो है हर साल के बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है। अगला लिखेंगे वैद्युत जनित किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वैद्युत जनित जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। यही वैद्युत जनित्र क्या क्या है? सिद्धांत है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला क्वेश्चन है संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, ए और बी के बिंदुओं के बीच का विभवांतर। यहाँ पर जो है तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है और वैद्युत धारा की गणना करना है और ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक परिपथ दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे 30, 20 और 60 ये किस क्रम में जोड़ा गया है। तो यह जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर ये समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे गणना करेंगे और यहाँ पर 10 और 40 जो है किस क्रम में है? ये भी समांतर क्रम में जो है जोड़ा गया है। जब इसको हल करेंगे तो एक मान यहाँ निकलेगा और एक मान यहाँ निकलेगा। तो ये दोनों मिलकर के कौन सा क्रम बनेंगे? श्रेणी क्रम बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 10 ओम और 40 ओम। तो यहाँ लिखेंगे 10 ओम 40 ओम समांतर क्रम में है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 जो है समांतर क्रम का सूत्र है। 1/10 प्लस 1/40 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर नहीं है। यहाँ 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 4, 4 दहा में 40। दोनों का हर आपस में क्या गया? बराबर आ गया। 4 और 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 5/40 हो जाएगा। और यहाँ पर मान को उल्टा कर लेंगे तो R/1 बराबर 40/5, 5/40, R का मान 8 ओम आ गया। मतलब इस परिपथ में 8 ओम है। अब इस परिपथ को हल करके चेक करेंगे कितना प्रतिरोध है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम समांतर क्रम में है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब यहाँ का एलसीएम अगर लेंगे तो 30, 20, 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ 60 चाहिए तो 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे और यहाँ 1/60 तो ही है। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2, 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 3। तो 2 3 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 6/60 हो जाएगा। उल्टा कर देंगे 60/6 हो जाएगा। 6 से 60 को काट देंगे 10 ओम आ जाएगा। तो R डैश मान लेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 10 ओम हो गया। मतलब ये दोनों परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध आ गया। पहले वाले परिपथ में 8 ओम आया था और दूसरे प्रतिरोध में 10 ओम आया था। अब यहाँ लिखेंगे 8 ओम 10 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में होगा। क्यों होगा कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से आकर के सीधा क्रम हो रहा है, इसने श्रेणी क्रम बनेगा। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R डबल डैश इसको मान लेंगे R1 प्लस R2, 8 प्लस 10 बराबर क्या आ जाएगा? 18 ओम जो है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया था? परिपथ में कुल वैद्युत धारा की गणना करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? 18 ओम आ चुका है। और परिपथ में धारा का सूत्र क्या है? I बराबर V/R डबल डैश हो जाएगा, जो 18 मान निकला है। I बराबर V का मान 12 वोल्ट जो है चित्र में दिया गया था, 12 वोल्ट है बटा 18। अब इसको 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2/3 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे 0.67 एम्पियर आ जाएगा। तो धारा का इसमें मान क्या आ गया? 0.67 एम्पियर आ गया। ए और बी के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर V का सूत्र क्या होता है? I × R हो जाएगा। अब
आई का मान 0.6 हो जाएगा और आर जो है 8 कहाँ से आया, क्योंकि चित्र में ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना था, 8 था। 8 में 6 का गुणा करेंगे, 0.6 का गुणा करेंगे तो 8 6 48, 4.8 वोल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताना है और यहाँ पर एक सवाल भी दिया गया है। तो सबसे पहले जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन का मुख्य नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला देखिए, यह आपतन कोण और यह परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो यह तीनों देखिए आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो u बराबर क्या लिखेंगे, -10 सेमी हो जाएगा। v बराबर आभासी प्रतिबिंब, आभासी है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, v बराबर 20 सेमी हो जाएगा। r बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v का मान 20 हो जाएगा प्लस 1/u का मान -10 है। माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके -1/10 हो जाएगा। दोनों का हर आपस में बराबर नहीं है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, 2/20 हो जाएगा। दोनों का हर आपस में बराबर हो गया, 20 नीचे 20 हो जाएगा। 1 में से 2 को घटाएंगे -1 हो जाएगा और f बराबर क्या जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो f बराबर -20 सेमी आ जाएगा। -20 सेमी आ गया। वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, r बराबर क्या है, 2f होता है। तो r बराबर 2 और f का मान -20 है। 20 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 40, -40 हो जाएगा। तो r बराबर -40 सेमी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा होगा।